हेलो एवरीवन। आज ITSM और इसका मतलब ये वाला जो मेरा एडवाइस सेशन है ये ITSM यानी IPCC वाले बच्चों के लिए भी है, तो CA फाइनल के बच्चों के लिए भी है। ऑफ कोर्स आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मेरा मेजर डोमेन ऑफ टीचिंग यानी मेरे जो प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स ऑफ टीचिंग है दैट इज ITSM एंड इसका। सो ऑब्वियसली मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। सबसे पहले मैं इसका वाले लोगों के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग एक बात समझें कि कुछ टॉपिक्स बच्चों ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत सारे मार्क्स कवर करते हैं और कुछ टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट भी हैं और मार्क्स भी कवर नहीं करते, ठीक है। मैं इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा चैप्टर नंबर 3 की। मैं जब भी डिस्कशन कर रहा हूँ, रेफरेंस उठा रहा हूँ, तो मैं ICI के स्टडी मैट से उठा रहा हूँ या PM से उठा रहा हूँ। मतलब चैप्टर नंबर आपने अगर कोई रेफरेंस बुक को रेफर किया है तो अलग होगा, प्लीज़ ध्यान रखना। मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोल्स वाले चैप्टर की बच्चों। तो जब भी आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ें, सबसे पहले आप सारे कंट्रोल्स को तैयार कर लें। ये चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं बच्चों। चैप्टर 6 इसके साथ में पढ़ें। जब भी आप रिवाइज करें चैप्टर 3 और चैप्टर 6 को सबसे पहले करें। ये है ऑडिट पे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे लिए IPCC जब कोर्स फाइनल में जाता है तो मेजर जहाँ पे डेप्थ में डिस्कशन हुआ है वो है चैप्टर 3 और चैप्टर 6। सबसे ज़्यादा डेप्थ में इन डेप्थ डिस्कशन जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो यही है कि इन्फॉर्मेशन पे कंट्रोल कैसे रहेगा एंड सेकेंडली कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए। तो ये दो चैप्टर्स मिला के आपके आराम से कम 40 मार्क्स कवर कर जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दो चैप्टर ही करीब 40 मार्क्स कवर कर जाएंगे। इसके बाद आप तैयार करेंगे चैप्टर नंबर 8, क्योंकि ये न्यू है, नया इंट्रोडक्शन है। ऑलमोस्ट इसमें बार अमेंडमेंट्स आए हैं और ये बहुत टेस्टेबल हो गया एग्जाम में। तो ये चैप्टर अकेला 10 to 12 मार्क्स का तो कवर करेगा ही करेगा, मिनिमम बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके बाद मैं बोलूँगा आप चैप्टर नंबर 5 को तैयार करें। चैप्टर नंबर 5 के बाद आप चैप्टर नंबर 2 को तैयार कर लीजिए। और अगर इसके बाद इन 5 चैप्टर्स के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप इनको वापस पहले रिवाइज करें और फिर आगे बढ़ें। इसके अलावा मैं कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। चैप्टर नंबर 1 में ठीक है, रिस्क वाला टॉपिक जरूर से पढ़ लें अच्छे से। जितने भी रिस्क रिलेटेड टॉपिक्स हैं सारे अच्छे से पढ़ लें। रिस्क बेस्ड टॉपिक्स पे एक ना एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। चैप्टर नंबर 4 में टाइप्स ऑफ बैकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बैकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास ऑल्टरनेट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज और कुछ ऑफ साइट के बारे में कुछ डिस्कशंस हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। कम से कम एटलीस्ट चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 में आप ये जरूर पढ़ें। चैप्टर नंबर 7 में मैं एडवाइस करूंगा कि आप सेक्शन 86 से लेके 88 तक जरूर तैयार करें। इतना तैयार करने के बाद आप कुछ स्पेशल उन्होंने बता रखा है कि RBI का अगर आपको सिस्टम देखना हो तो क्या करेंगे, फिर आपको अगर सेबी को देखना हो तो आप क्या करेंगे, एडा को देखना हो, इंश्योरेंस कंपनीज का देखना हो तो क्या करेंगे। तो इसकी तैयारी जरूर कर लें। ये सारे क्वेश्चंस तैयार करने के बाद आप निश्चिंत रूप से वापस से चैप्टर 3, 6 और 8 तैयार करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में मुझे जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन लगता है वो है सिस्टम डेवलपमेंट के बाद जब हमारी जो चेंज ओवर स्ट्रैटेजीज हैं, मुझे लगता है इस बार इस पर एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, तो आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। अच्छा, इतना सब डिस्कस करने के बाद इसका को छोड़ते हुए अब मैं आना चाहता हूँ IPCC के ऊपर। और IPCC के लिए मैं चर्चा करना चाहता हूँ ITSM की। ऑफ कोर्स ITSM के लिए आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि आप शुरुआती जो 6 आवर्स हैं घर आते ही 5 PM के बाद, उसी में एक बार तो थरो रीडिंग नहीं, नॉर्मल रीडिंग पूरे कोर्स की एक बार लगा लें। अदरवाइज ये कोर्स इतना लंबा है बच्चों कि आपको लगेगा कि मैं तैयार हो जाएगा, बट ये होगा नहीं और आप कुछ चैप्टर छोड़ के चले जाएंगे। ये CA फाइनल जैसा नहीं है। यहाँ पे IT का हर चैप्टर और SM का हर चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज कैरी करता है, इसलिए कोई भी चैप्टर छोड़ देना बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। CA फाइनल में मैं फिर भी बच्चों को एडवाइस कर सकता हूँ कि मैंने जो सीक्वेंस बताया उसमें वो लास्ट के 2 चैप्टर जैसे कि चैप्टर नंबर 4 और 7 में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करके ही निकल सकते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ITSM के लिए स्पेशली
आईपीसीसी वाले बच्चों को कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि वो आईटीएसएम में कुछ छोड़ के जाए, ज़रूर से वो पूरी तैयारी करें। मैं बोलूँगा 6 आवर्स में ओवरव्यू ले लें। इसके लिए मैंने भी कुछ नोट्स प्रिपेयर करे हैं और मैं ऐसा करने भी वाला हूँ, एक मिडनाइट क्लास लगा के, ठीक है। ऑल्दो अगर मेरा मैं ये कर पाया अगर टाइम पे, तो मैं ज़रूर से ये क्लास अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज मैं कुछ और भी बात कहना चाहता हूँ। ये ओवरव्यू लेने के बाद आप नेक्स्ट डे जब स्टार्ट करें तो सबसे पहले एसएम को स्टार्ट करें और एक टारगेट दें खुद को 5 आवर्स का। 5 आवर्स में आप एसएम को पूरा पढ़ लें। ऑफ कोर्स पीएम के ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन जरूर तैयार करें। एंड फॉर आईटी ठीक है, आप बाकी टाइम अलॉट करें, जिसमें से फ्लो चार्ट और डिसीजन टेबल तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ें, चैप्टर नंबर 2 की, 4 की और 5 की। चैप्टर नंबर 1 में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो थ्योरी क्वेश्चन केवल 4 मार्क्स का आएगा, जिसके लिए आपका जो बीपीए वाला सेगमेंट है, बीपीए सेगमेंट जो है पूरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑफ कोर्स और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। चैप्टर नंबर 3 को टुवर्ड्स द एंड तैयार करें और उसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप तैयार कर सकते हैं। मैं लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चों को व्हाट्सएप कर दूंगा। अगर मेरे पास बच्चों की क्वेरीज आती हैं तो नंबर ऑलरेडी आप लोगों के पास है, लेकिन मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जरूर से भेज दूंगा आईटीएसएम के लिए, लेकिन मैं बोलूंगा कि आपका प्रेपरेशन का फंडा इस तरीके से होना चाहिए कि आप पहले ओवरव्यू जरूर ले लें कोर्स का, जिससे कि आपको ऐसा नहीं हो कि मुझे कुछ आ नहीं रहा है, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद आप एसएम को तैयार करें, उसके बाद आप आईटी पे टूट पड़े। इसके बाद आप फिर से कुछ इतना टाइम बचा लें कि जिस तरह का आपने ओवरव्यू फर्स्ट नाइट को लिया था, उतना ही आप जब नेक्स्ट डे सुबह करेंगे। ये पूरा एक दिन का काम है, ये हाफ डे का काम है, और अगेन जब आप हाफ डे आपको और मिलेगा पेपर के लिए, उसमें आप बाकी बचा हुआ जो ओवरव्यू जो आपने लिया था फर्स्ट टाइम, वो आप वापस से देखें और देखें कि हाँ, पहले जो ओवरव्यू लिया था उसमें अंदर क्या क्या नहीं आ रहा था डिस्कशन करने पे, और अब क्या क्या आ रहा है। अब भी जो नहीं आ रहा उसको थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेना, और अगर कुछ टॉपिक्स, 3-4 टॉपिक्स अगर आपसे नहीं भी हो रहे हैं तो प्लीज इस टाइम पे इसको इग्नोर करना और जो कर रखा है उसके बेहतर तरीके से रिवाइज करना। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एडवाइस से बच्चे बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। मैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बच्चों को व्हाट्सएप करूंगा, जिन भी बच्चों के मुझे मैसेजेस आएंगे। इसका के लिए भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 1 के मैं जरूर बता दूंगा। इनमें से आप एक्सपेक्ट करते हैं, मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा उनमें से आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि 12 मार्क्स का पेपर आपका लग जाएगा। अच्छा, विद दैट एडवाइस मैं इसको भी रैप अप करता हूँ, ये सेशन भी रैप अप करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ये एडवाइस अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि मैं ग्रुप 1 के लेक्चर्स अपलोड करते करते ही ये वाली चीज़ भी बता दूँ पहले से ग्रुप 2 की, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं, तो उनकी खास डिमांड पे मैंने ये एग्जीक्यूट किया है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, आपके रिव्यूज़ मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए पूरी तरीके से। सबको मैं सीए बनते हुए देखना चाहता हूँ। ओके, बाय बाय।